नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मनमोहन स्वागत करता हूं आपका हमारी आज की एक्सेल की नेक्स्ट क्लास में। एमएस एक्सेल की प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से किसी भी टेक्स्ट को कट, कॉपी और पेस्ट किया जा सकता है। आज की क्लास में हम होम टैब के ही नेक्स्ट जनरल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन देखेंगे कि किस तरीके से हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, किस तरीके से टेक्स्ट के साइज को बढ़ा सकते हैं, कलर दे सकते हैं। जनरल छोटे मोटे जो एडिटिंग के ऑप्शन हैं, जो कि बहुत ही ईजी वे में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। मेरे वीडियोज़ को अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, जिससे आप इसको पूरी तरीके से सीख सकें। तो आइए फ्रेंड्स, ये लास्ट जो फाइल आपने देखी थी ओपन, मैंने वही ओपन कर रखी है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ हल्का सा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे हम चलते हैं हमारे होम टैब के नेक्स्ट ऑप्शन में। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमारे फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसा कि हम एमएस वर्ड में भी हमने देखा था कि जिस स्टाइल का भी आपको फॉन्ट चाहिए, ठीक है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपको हिंदी के फॉन्ट चाहिए तो हिंदी के ले लीजिए। ठीक है, इस तरीके से जो भी आपको फॉन्ट सेलेक्ट करना हो, ठीक है, तो उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ईजी से। जैसे मैंने इसे क्लिक किया तो ये फॉन्ट यहाँ से चेंज हो गया इस स्टाइल के अंदर। और आपको यदि कंप्लीट अपनी फाइल के फॉन्ट से चेंज करने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सभी डेटा को एक साथ सेलेक्ट कीजिए और उसे चेंज कर दीजिए। तो इस तरीके से आप अपनी फॉन्ट का उसका फेस है उसे चेंज कर सकते हैं। आपको फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना हो तो कोई फ्रेंड्स बड़ी बात नहीं है, यहाँ से आइए, ये देखिए यहाँ पे फॉन्ट को इंक्रीज करने के ऑप्शन है। यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका फॉन्ट 14 का कर दिया। इसी के पास में एक और छोटे आइकन दे रखे हैं इंक्रीज करने का, फॉन्ट को डिक्रीज करने का। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉन्ट डिक्रीज हो जाएगा, वापस से क्लिक करेंगे तो आपका फॉन्ट का साइज इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से जिस फॉन्ट को आप सेलेक्ट करोगे उसे बोल्ड करना चाहते हैं आप बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इटैलिक करना चाहते हैं इटैलिक कर सकते हैं। चूंकि पहले से ये बोल्ड है तो आपको देखो बोल्ड दिखाई दे रहा है, मैं बोल्ड हटाऊंगा तो हट जाएगा, वापस क्लिक करेंगे तो वापस बोल्ड हो जाएगा। इस तरीके से आपको इटैलिक करना है इटैलिक कर लीजिए, वापस इसे हटाना है तो वापस हटा दीजिए। ठीक है, अंडरलाइन करना हो तो ये देखिए जैसे आप क्लिक करोगे तो लाइन का देखो प्रत्येक जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो गया है। आप इसे प्रिंट प्रीव्यू में एक बार देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने प्रिंट प्रीव्यू चेक किया इसका। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखो यहाँ पे एक इसका प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है। तो अभी एक्चुअल में क्या है, ये एक प्रिंट प्रीव्यू के मोड में है, इसलिए आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, कोई भी बॉर्डर नहीं है। लेकिन जैसे आप इसे बंद करोगे, ठीक है, एस्केप दबा दीजिए आप, ठीक है, तो ये बंद हो जाएगा। आपको यहाँ पे जो ये लाइंस दिखाई दे रही है केवल गाइडलाइंस हैं, ठीक है, जो आपकी हाईलाइट नहीं हो रखी हैं। यदि आपको बॉर्डर यूज करना है तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे देखिए इसके जस्ट नेक्स्ट एक ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे बॉर्डर का। तो ये काफ़ी सारे बॉर्डर्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। आपको ऑल बॉर्डर्स यूज़ करने तो आप ऑल बॉर्डर्स यूज़ कीजिए। तो अब देखिए आपके टेबल के चारों ओर जो आपके टेक्स्ट थे उनके बॉर्डर आ चुका है। वापस से आप प्रिंट प्रीव्यू में चेक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे अब आपको चारों साइड बॉक्सेस जो आपके टेबल्स के हैं वो दिखाई दे रहे हैं। आप वापस एस्केप करके बाहर आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रिंट प्रीव्यू मैंने केवल इसलिए दिखाया था ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए कि किस तरीके से आपका ये जो पेज है आपको प्रिंट दिखाई देगा। और प्रिंट का मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, ये काफ़ी बड़ा ऑप्शन है जो मैं आपको आराम से इजीली एक बड़ी क्लास लेनी पड़ेगी इसकी, उसमें समझाऊंगा। अभी हम जनरल देख रहे हैं कि किस तरीके से जनरल हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियोज़ को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, मैं काफ़ी और इंटरेस्टिंग इसमें ऑप्शन बताऊंगा आपको। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। वापस से हमें इसे बॉर्डर हटाना हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आइए वापस से। ठीक है, और यहाँ पे बॉर्डर के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, नो बॉर्डर कर दिया, तो कोई भी बॉर्डर नहीं आ रहा। ठीक है फ्रेंड्स, वापस से सेलेक्ट किया। आपको जिस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है उसी टेक्स्ट पे आपको वो बॉर्डर शो होंगे, बाकी टेक्स्ट पे बॉर्डर शो नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सेल में डेटा को जब भी आपको कोई टास्क उस पर इम्प्लीमेंट करना है तो उसे सेलेक्ट करना मस्ट है, ज़रूरी है। इसके बिना आप उस पर कोई भी इफेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपको केवल बॉटम बॉर्डर चाहिए तो केवल बॉटम बॉर्डर आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए केवल बॉटम में आपके बॉर्डर आया है। ठीक है, वापस प्रिंट प्रीव्यू देखिए, आपने ऊपर के जो बॉक्सेस थे उस पर बॉर्डर अप्लाई किया था और एक बॉटम में अप्लाई किया है, तो आपको दोनों जगह बॉर्डर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप इसको एक एक बार अप्लाई करके जरूर देखिएगा इन सबको। ठीक है, आपको कोई भी बॉर्डर नहीं चाहिए, नो बॉर्डर कर दीजिए। आपको केवल आउटलाइन साइड का बॉर्डर चाहिए तो देखो केवल आउटलाइन साइड का बॉर्डर आ रहा है इसमें, बाकी कोई भी बॉर्डर शो नहीं हो रहा है। वापस से इसे सेलेक्ट किया, वापस से बॉर्डर में गए तो इस तरीके से थिक बॉर्डर चाहिए आपको थोड़ा सा, तो ये देखो थिक बॉर्डर भी आपको मिल जाएगा। और बॉर्डर के भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, यदि आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे जाके देखिएगा तो आप खुद बॉर्डर को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर को इरेज कर सकते हैं, लाइन के कलर को चेंज कर सकते हैं बॉर्डर की, जैसे हमने ब्लू कलर की कर दी। ठीक है, और यहाँ से इसको अप्लाई किया तो ये देखिए ब्लू कलर की लाइन आपको आ गई है आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से एक एक करके उसे
चेंज कर सकते हैं। एस्केप करके जैसे आप हटाएंगे वापस से वो हट जाएगा सिलेक्शन। वापस से आइए, आप इसे नो बॉर्डर कर दीजिए, नो बॉर्डर। ठीक है फ्रेंड्स, तो वापस से बॉर्डर हट गया। तो इस तरीके से काफ़ी सारे ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। लाइन का कलर हो गया, लाइन की स्टाइल्स भी हैं अलग अलग टाइप की। जिस टाइप का भी आपको बॉर्डर अप्लाई करना है आपने इस पे थीम पे, ये देखिए आपके लिए इफेक्ट आ गया एक। जैसे ही मैंने यहाँ पे ये अप्लाई कर दिया, इसी तरीके से यहाँ ये अप्लाई कर दिया, तो जिस जिस जगह आप इसे अप्लाई करेंगे उस जगह आपको ये बॉर्डर शो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, दिखाई दे रहा है। वापस से मैं एस्केप प्रेस करता हूँ और इसे कंट्रोल जेड कर देता हूँ, एक बार इसके इफेक्ट हटा देता हूँ। वापस से हम चलते हैं बॉर्डर के अंदर। तो यहाँ पे लास्ट एक ऑप्शन है मोर बॉर्डर्स, इसमें आप जाओगे तो इसमें भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे बॉर्डर के। ठीक है, इसमें ये देखिए बॉर्डर के नन, आउटलाइन या इनसाइड। तो ये वही ऑप्शंस थे जो आपको इस होम टैब के अंदर आपको यहाँ पे आपके शो हो रहे हैं। तो इसे आप चाहे जैसे यूज़ कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको इसे किस तरीके से यूज़ करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बैकग्राउंड का कलर। तो यहाँ पे ये देखिए थीम का कलर आ रखा है कि आपको बैकग्राउंड में कौन सा कलर लेना है। तो आप इस तरीके से कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं अपने टेबल के या आप इस टेक्स्ट की या डेटा के बैकग्राउंड में। इसी तरीके से आप नो फिल भी कर सकते हैं। यदि पहले से कोई कलर अप्लाई है तो उसे हटाना हो तो नो फिल करेंगे आप, तो वो कलर वापस से रिमूव हो जाएगा। वापस से मैंने इसे सेलेक्ट किया। ठीक है, मोर कलर्स में ऑप्शन है, आपका इस तरीके से कलर सेलेक्ट करके उन्हें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स काफ़ी इजी ऑप्शन है, आप इसे देखिएगा। मैं एक बार लाइट सा कोई कलर अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, और ये है आपके टेक्स्ट के कलर के लिए। आपको यदि अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको ब्लू कर दिया टेक्स्ट के कलर को, तो यहाँ से ये टेक्स्ट का कलर ब्लू शो हो रहा है। आपके प्रिंट प्रीव्यू में भी ये एज इट इज शो होगा, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वापस आप एस्केप प्रेस करेंगे तो यहाँ से बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है इसका, वो है इसका अलाइनमेंट। तो आप टेक्स्ट का अलाइनमेंट लेफ्ट कर सकते हैं, तो देखो सारे लेफ्ट में आ गए। सेंटर करोगे तो सेंटर में आ जाएगा, राइट करोगे तो राइट में आ जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन था इसका टेक्स्ट को अलाइन करने का। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम नेक्स्ट कुछ ऑप्शन देखते हैं इसके। ये तो था आपका टेक्स्ट का अलाइनमेंट। ठीक है, इसके ऊपर देखो एक फ्रेंड्स ऑप्शन और आ रहा है, जो कि ये भी एक अलाइनमेंट का ही ऑप्शन है, जो कि मिडिल का, टॉप का अलाइनमेंट और बॉटम का अलाइनमेंट बताता है फ्रेंड्स। ये देखते हैं हम कैसे अप्लाई होगा। तो आइए हम इसके पहले एक ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे जो इस कॉलम की विड्थ है वो कैसे सेट कर सकते हैं, इस सेल की विड्थ को हम कैसे सेट कर सकते हैं और इसकी हाइट को कैसे हम सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले विड्थ का बताया था। ठीक है, कि हम विड्थ को यहाँ से इसे ड्रैग किया और आप इसे रिलीज करेंगे तो भी आप इसके थ्रू अपनी विड्थ को, कॉलम की विड्थ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी हाइट जो है इसी तरीके, जिस तरीके से आपने यहाँ पे इस कॉलम के जो दोनों का जो मिडिल सेंटर है इसे यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग किया और यहाँ पे रिलीज किया तो ये कॉलम बड़ा हो गया, और वापस आप इसी तरीके से ड्रैग करके रिलीज करेंगे तो छोटा हो जाएगा। इसी तरीके प्रकार से और इसी तरीके से आपकी जो कॉलम की हाइट है उसे भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके लिए एक ऑप्शन और है फ्रेंड्स, कि आप इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे कॉलम की जो विड्थ है उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी 9 की है, मेरे को 12 की रखनी है या 12.5 की रखनी है, तो मैं इसे 12.5 लिख के ओके करूँगा तो इसकी विड्थ 12.5 सेट होगी। इसी तरीके से हमें इन सभी कॉलम्स की जो विड्थ है एक जैसी रखनी है, तो मैं इन सभी कॉलम्स को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉलम की विड्थ को यदि बढ़ाऊंगा, जैसे मैंने इसकी विड्थ कर दी 30, तो प्रत्येक कॉलम की विड्थ कितनी हो जाएगी 30। तो ये देखिए 30 की विड्थ इन्हें सेट हो गई है। इसी तरीके से मुझे यदि इन सभी रॉज की हाइट को इंक्रीज करना हो तो मैं यहाँ से इन्हें सेलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक करके रॉ हाइट में जाऊंगा। ये सबसे शॉर्ट ऑप्शन है किसी भी कॉलम की विड्थ को बढ़ाने का और किसी भी रॉ की हाइट को बढ़ाने का। तो रॉ की हाइट में देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स ये आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया और रॉ की जो हाइट है वो मैंने रख दी इसकी 25 कर दूं। ओके, तो ये देखिए जो नॉर्मल कॉलम से नीचे वाले इसके वनस्पत इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा हो गई है। तो मैं एक काम भी कर सकता हूँ, इसके चारों ओर एक बार बॉर्डर अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ से, ऑल बॉर्डर्स, जिससे आपको इसकी विड्थ का एक आइडिया हो जाए और आपको ये डिफरेंस दिखाई दे कि कितनी विड्थ में डिफरेंस आया है। विड्थ को और हाइट को चेक करने का एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आप यहाँ पे इसे सेलेक्ट कीजिए, और या सेलेक्ट नहीं भी करते हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है। आप जैसे राइट क्लिक करेंगे फॉर्मेट सेल के नीचे जो नेक्स्ट ऑप्शन है कॉलम विड्थ, यहाँ पे इसकी विड्थ दिखाई दे जाएगी 30, और इसकी हाइट चेक करना चाहें आप तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और इसकी रॉ की हाइट चेक कीजिए।
यहाँ पे देखिए इसको रॉ की हाइट 25 है, लेकिन जस्ट इस 7 नंबर रॉ की मैं हाइट चेक करूँ तो इसकी हाइट क्या है, 15 की है। तो जो नॉर्मल जो बाय डिफ़ॉल्ट जो MS एक्सेल 10 में जो हाइट रहती है वो 15 की रहती है, ठीक है। और जो इसकी नॉर्मल विड्थ है किसी भी कॉलम की, तो जो नॉर्मल विड्थ जो बाय डिफ़ॉल्ट रहती है वो रहती है 8.43 की। तो ये आपको एक अच्छा इंटरेस्टिंग मैंने ऑप्शन बताया। अब हम बात करते हैं हमारे अलाइनमेंट की, मिडिल अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट। तो ये जितने भी अलाइनमेंट उनकी बात करते हैं हम। जैसे मुझे केवल इस एक सेल का जो अलाइनमेंट है या इनकम्प्लीट सेल्स का अलाइनमेंट सेंटर रखना था, तो मैंने ये सेंटर रख दिया। लेकिन आप देखिएगा ये बॉटम में आ रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है, इसको मिडिल से भी सेंटर करना है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है जस्ट अलाइनमेंट के ऊपर में, यहाँ से आप मिडिल से इसे सेंटर कर सकते हैं, जिससे आपकी सेटिंग और भी अच्छी और फॉर्मेटिंग और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देगी। इसी तरीके से इनको भी सेलेक्ट कर सकते हो सेंटर, और यहाँ से भी इसको सेंटर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपकी जो फॉर्मेटिंग है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, वो और भी सुंदर हो गई है। इसी तरीके से यदि आपको किसी को टॉप पे रखना है तो आप यहाँ से टॉप पे भी रख सकते हो। तो ये टॉप अलाइनमेंट है, ठीक है। और ये इसको जो लास्ट जो 3rd नंबर अलाइनमेंट है ये है बॉटम अलाइनमेंट। तो इस तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट के अलाइनमेंट्स को सेट कर सकते हो। और आपको मैंने बताया था, आप जस्ट जैसे ही इसको डबल क्लिक करेंगे यहाँ से, तो ये ऑटो जो सेट है इसकी हाइट विड्थ उनके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिखाई देती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से भी आप इसे ऑटो एडजस्ट कर सकते हैं। एक और काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, इसके जस्ट नेक्स्ट ही ऑप्शन है, वो मैं आपको बताता हूँ। आप इसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, या आप केवल सिंगल कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए और इसका अलाइनमेंट लेफ्ट कर दीजिए। लेकिन आपको क्या फील हो रहा है कि ये काफ़ी इसके चिपका हुआ है, तो इसमें आप इंडेंट स्पेसिंग है वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है डिक्रीज इंडेंट होता है और ये इंक्रीज इंडेंट होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक इंडेंट स्पेसिंग यहाँ पे आ जाएगी सभी पूरे विड्थ के अंदर। या आप सिंगल सेलेक्ट करोगे सेल को, तो सिंगल सेल के अंदर ही वो अप्लाई होगा। और वापस आपको डिक्रीज करना हो तो यहीं से आप इसे डिक्रीज कर सकते हैं। इस तरीके से आप सेलेक्ट करके इसकी इंडेंटिंग डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन था। एक और ऑप्शन मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपका ये सेल काफ़ी छोटा था लेकिन आपका टेक्स्ट ज़्यादा रहता है कई बार, तो आप क्या कर सकते हैं, एक वर्ड रैप का ऑप्शन है जो रैप टेक्स्ट भी बोलते हैं। ये क्या करता है, टेक्स्ट को जस्ट जैसे आप क्लिक करोगे तो ये डाउन में लेके आ जाएगा। यदि आपका कोई टेक्स्ट इन सेल्स के अंदर हाइड हो रहा है तो उससे भी आप शो कर सकते हैं वर्ड रैप टेक्स्ट के द्वारा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी जो हाइट और विड्थ है, वो जो टॉप फर्स्ट वाली रो की और सेकंड वाली रो की, वो आपकी चेंज हो सकती है उसकी हाइट इस रैप टेक्स्ट ऑप्शन के द्वारा। तो इसको आप कैसे यूज़ करना है वो आप पे डिपेंड है कि आपको किस तरह की फॉर्मेटिंग आपको चाहिए अपनी MS एक्सेल की फाइल के अंदर। तो दोस्तों, मैंने काफ़ी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स बताई आपको एक छोटे से पेज को आपको फॉर्मेट करने के लिए। तो इन्हें आप काफ़ी प्रैक्टिकल कीजिएगा यूज़ अपने प्रैक्टिकल सेशंस में, जिससे आप इस पर और भी ज़्यादा परफेक्ट तरीके से वर्क कर सकें। एक और काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जो है इसका टेक्स्ट का ओरिएंटेशन, ठीक है। जैसे मुझे नेम ऑफ एम्प्लॉय का इसका ओरिएंटेशन चेंज करना है, तो मैंने इसकी हाइट जो है रॉ की वो हल्की सी बढ़ा दी है। और इसके ओरिएंटेशन देखिए, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो वर्टिकल आ जाएगा। तो देखो ये वर्टिकल टेक्स्ट आ रहा है, इसका मैं और बढ़ा देता हूँ, इसका जो ओरिएंटेशन है एम्प्लॉय, ठीक है, नेम ऑफ एम्प्लॉय। तो इस तरीके से क्या हुआ, ओरिएंटेशन इसका क्या हो गया, वर्टिकल। मुझे इसका ओरिएंटेशन थोड़ा और कोई चेंज करना है, इसका सर्कल या इसका कोई एंगल है इसको चेंज करना है, तो ओके करूँगा। तो यहाँ से देखो इसका एंगल चेंज हो गया। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको किस तरह का एंगल चाहिए। आपको क्लॉकवाइज चाहिए, ठीक है, तो आपका क्लॉकवाइज एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आप सेलेक्ट करोगे अपने टेक्स्ट को, उस तरीके से इन एंगल्स को मैनेज कर सकते। जो फर्स्ट एंगल है वो है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, जो सेकंड है वो एंगल क्लॉकवाइज, जो थर्ड है वो एंगल वो है वर्टिकल टेक्स्ट, तो वर्टिकली आपके शो हो जाएगा, ठीक है। एक है रोटेट टेक्स्ट अप और रोटेट टेक्स्ट डाउन, ठीक है। तो आपको किस तरीके से आपका ये टेक्स्ट आपको शो करवाना है, तो उस तरीके से आप इसको शो करवा आप कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कीजिए और वापस उस पर क्लिक करेंगे, डीसेलेक्ट करेंगे, तो ये वापस आपका नॉर्मल फॉर्मेटिंग में आ जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छे ऑप्शंस थे जो होम टैब के थे, जो हमने आज की क्लास में सीखे। काफ़ी और अच्छे ऑप्शंस आपको एक्सेल में मैं और करवाऊंगा, जिस तरीके से जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है या किस तरीके से उन्हें अप्लाई किया जाता है, किस तरीके से पूरे फॉर्मेट सेल को फॉर्मेट किया जाता है, और कंप्लीट आपको अपनी शीट पे भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी हो तो वो किस तरीके से अप्लाई करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर करवाऊंगा। आप मेरे वीडियोस इसी तरीके से वॉच करते रहिए और रेगुलर मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।